हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अछूत कौन है और छुआछूत कैसे उत्पन्न हुई, या हम कह सकते हैं अछूत कौन और कैसे का पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, गैर हिंदुओं में छुआछूत। मतलब हिंदुओं के अलावा जो छुआछूत थी उसमें हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस पुस्तक में इन प्रश्नों में इस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा की गई है कि अछूत कौन है और छुआछूत कैसे पैदा हुई। विषय की तह तक पहुंचने से पहले कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देना आवश्यक है। पहला प्रश्न है कि क्या संसार में केवल हिंदुओं में ही छुआछूत मौजूद है? दूसरा प्रश्न है कि यदि गैर हिंदुओं तक में यह रोग है तो हिंदुओं द्वारा बरती जाने वाली छुआछूत और गैर हिंदुओं की छुआछूत में क्या अंतर है? दुर्भाग्य से अभी तक किसी ने ऐसा तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। इसी का परिणाम है कि अनेक लोग यह तो जानते हैं कि हिंदुओं में छुआछूत है, किंतु वे यह नहीं जानते कि इसकी खास बात क्या है। इसकी विकरालता और खासियत सही ढंग से समझ लेने पर ही अछूतों की सही स्थिति समझ में आ सकती है और उसी से छुआछूत की उत्पत्ति भी जानी जा सकती है। यह उचित ही होगा कि पहले हम इस बात की जांच करें कि आदिम में और प्राचीन में समाज की क्या स्थिति थी। क्या वे छुआछूत को स्वीकार करते थे? सबसे पहले यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि छुआछूत का अर्थ क्या है। इस बारे में सभी का एक ही मत होगा। सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि छुआछूत का आधार गंदगी, शत्रुता तथा छूत लग जाने की आशंका और उससे मुक्त होने के तरीके तथा उपाय हैं। जब आदिम सामाजिक जीवन में मीमांसा इस उद्देश्य से की जाती थी कि हमें पता लगे कि वे लोग उपयुक्त अर्थ में छुआछूत से परिचित थे या नहीं, इसमें संदेह नहीं रहता। आदिम समाज केवल अशुद्धि की कल्पना से परिचित नहीं था, वरन उसके इस विश्वास के कारण धार्मिक रीतियों की एक जीवन पद्धति बन गई थी। आदि मानव अशुद्धि के निम्नलिखित कारण समझता था। पहला, कुछ लोग घटनाओं का घटना, मतलब कुछ विशेष घटनाओं का घटना। दूसरा, कुछ वस्तुओं से संपर्क। और तीसरा, कुछ व्यक्तियों से संपर्क। आदिम काल के लोगों का यह विश्वास था कि अशुद्धि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाती है। वह समझता था कि अशुद्धि का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाना विशेष अवस्थाओं में विशेष बात है, जैसे खाने पीने आदि के प्राकृतिक कार्य के समय। जीवन की जिन घटनाओं को प्राचीन मनुष्य अपवित्रता का कारण मानता था, उनमें निम्नलिखित मुख्य बात थी, मतलब निम्नलिखित मुख्य थी। पहला, जन्म। दूसरा, दीक्षा या संस्कार। तीसरा, वयसंधि। चौथा, विवाह। पांचवा, सहवास। और छठवा, मृत्यु। गर्भवती माताओं को अशुद्ध माना जाता था और वे दूसरों में अशुद्धि फैलाने वाली मानी जाती थी। माता की अपवित्रता बच्चों तक में फैलती थी। संस्कार और वयस्क हो जाना जीवन की वे अवस्थाएं हैं जो स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध तथा सामाजिक जीवन में प्रवेश की घोतक। उन्हें एकांत में रहना होता था, विशेष आहार करना होता था, शरीर पर लेप आदि करना पड़ता था और अंग छेदक भी, जैसे सुन्नत। अमेरिकी आदिवासियों में जिन लोगों का संस्कार होता था वे न केवल विशेष भोजन करते थे बल्कि समय समय पर ऐसी औषधियाँ भी लेते थे जिनसे उन्हें वमन हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। विवाह के रीति रिवाजों से ऐसा मालूम होता है कि आदिम काल का मनुष्य विवाह को पवित्र समझता था। कभी कभी विवाहिता को अपनी जाति के आदमियों के साथ सहवास सहन करना पड़ता था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, अथवा जाति के मुखिया या वैद्य के साथ, जैसा कि
अमेरिका में या पति के मित्रों के साथ, जैसा कि पूर्वी कबीलों में होता था। कभी कभी पति तलवार से पत्नी को एक खरोंच लगाता था। कभी कभी पति से शादी होने से पहले पत्नी को वृक्ष से शादी करनी पड़ती थी, जैसे मुंडा जाति में होता था। ये जितने भी विवाह और रीति रिवाज थे, उनका उद्देश्य इतना ही था कि व्यक्ति को अपवित्रता से बचाए रखें। आदिम काल में मनुष्य के लिए मृत्यु सबसे अधिक अशुद्धि कारक होती थी। न केवल मृतदेह अपितु मृत व्यक्ति की वस्तुओं को लेना भी अपवित्र होता था। औजारों और शास्त्रों को मृत व्यक्ति की देह के साथ कब्र में गाड़ देने की प्रथा का यही तात्पर्य था कि लोग इन बातों के उपयोग को खतरनाक तथा दुर्भाग्यपूर्ण समझते थे। वस्तुओं के स्पर्श में जो अपवित्रता पैदा होती थी, उनकी चर्चा करें तो प्रारंभिक मनुष्य ने यह सीख लिया था कि कुछ विशेष या कुछ वस्तुएं पवित्र हैं और कुछ अन्य अपवित्र। यदि कोई व्यक्ति किसी पवित्र वस्तु को छू ले तो यही माना जाता था कि उसने उसे अपवित्र कर दिया। पवित्र और सामान्य लौकिक वस्तुओं के एक दूसरे से पृथक्करण का एक बहुत ही जीवंत उदाहरण टोडा लोग हैं, जिनके व्यापक रीति रिवाजों तथा सामाजिक संगठनों का आधार ये प्रश्न ही है। जो वे अपने पवित्र पशुओं को, पवित्र मवेशियों को, पवित्र दूध को, पवित्र बर्तनों को और उन लोगों को जिनका काम कर्म कांड करना है, जो पवित्र बनाए रखने के लिए मवेशी खाने में जो पवित्र पात्र रहते हैं, वे हमेशा पृथक कमरे में रहते हैं और उन बर्तनों में दूध तभी भरा जा सकता है जब वह दूसरे कमरे में रखे गए एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दिया जाए, और इस प्रकार बिना इस नियत बर्तन में डाले उन बर्तनों में से दूध निकाला भी नहीं जा सकता। ग्वाला जो पुजारी भी होता था, एक लंबे कर्मकांड के बाद अपना काम आरंभ कर सकता है। इस प्रकार उसे सामान्य आदमी के दर्जे से ऊपर उठा हुआ समझा जाता है और वह उस पवित्र कृत्य को करने योग्य हो जाता है। उनको गांव में विशेष अवसरों पर ही सोने की आज्ञा होती है और ऐसे ही दूसरे नियम जिसकी दिनचर्या रहती है। यदि वह पवित्र ग्वाला किसी मृतदेह संभालने चला जाए तो फिर वह अपने पवित्र कृत्यों को करने से अयोग्य हो जाता है। इस सबसे अनुमान लगाया जाता है या लगाया गया है कि इनमें से अधिकांश रीति रिवाज का एक ही उद्देश्य है कि लौकिकता के खतरों से रक्षा हो और पवित्र वस्तुओं को लोगों के लिए उपयोग बनाए जाने योग्य रखा जाए। इसलिए उन लोगों से अलग रखा जाए जो स्वयं पवित्र नहीं होते। इस पवित्रता की भावना का संबंध केवल वस्तुओं से नहीं था। लोगों के कुछ ऐसे विशिष्ट वर्ग भी थे जो पवित्र समझे जाते थे। कोई व्यक्ति यदि उन्हें छू भी देता तो वह छूत लगा हुआ माना जाता था। जैसे कि पॉलिनेशियन लोगों में एक अपने से ही व्यक्ति को स्पर्श से मुखिया की पवित्रता नष्ट हो जाती थी। यद्यपि ऐसा होना हीन व्यक्ति के लिए हीन ही हानिकार था। दूसरी ओर इफाते में जो पवित्र आदमी संस्कार संबंधी अपवित्रता से संबंध रखता था, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती थी। युगांडा में पूजा स्थल निर्माण से पहले आदमियों को 4 दिन का समय केवल इसलिए दिया जाता था कि वे अपने आप को शुद्ध कर लें। दूसरी ओर मुखिया और उसकी चीज़ें प्राय इतनी अधिक शुद्ध मानी जाती रही हैं कि यदि कोई हीन दर्जे का व्यक्ति उसे उपयोग में लाए तो उसके लिए खतरा होता है। टोंगा द्वीप में जो आदमी किसी मुखिया को स्पर्श करे वह निषिद्ध हो जाएगा। यह दोष पवित्र मुखिया के पैर के तलवे को स्पर्श करने से दूर होगा। मलय प्रायद्वीप के मुखिया की पवित्रता राजकीय चिन्ह में
विराजमान थी। यदि कोई उसका स्पर्श करे तो वह गंभीर सजा अथवा मृत्यु का भागी होता था। आगे लिखते हैं, अजनबी लोगों से मिलना आदिम पुरुष द्वारा छुआछूत का स्रोत माना जाता था। बयोगा के लोगों का विश्वास है कि जो लोग अपने देश से बाहर जाते हैं उन पर बाहरी पैशाचिकता का प्रभाव हो सकता है। विदेशी वर्जित थे क्योंकि विदेशी देवताओं की पूजा करने से उनके बुरे प्रभाव पड़ते थे, इसलिए उन्हें या तो धुनी दी जाती थी अथवा किसी दूसरे तरीके से शुद्ध किया जाता था। डेयरी और इसके पड़ोस की जातियों को स्वजातीय व्यक्ति भी जब बाहर से लौटते तो उनके साथ अजनबी सा व्यवहार या बर्ताव होता था और जब वह बैठ ना जाए तब तक उसकी कोई ध्यान नहीं देता था, मतलब उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था। अज्ञात देश से आने वाले लोगों के लिए जितना खतरा था, अपरिचित देश में रहना ही उतना ही खतरा था। ऑस्ट्रेलिया में जब एक जाति दूसरे जाति के संसर्ग में, यहाँ संसर्ग का अर्थ है मतलब समीप में आती, तो वे वायु शुद्धि के लिए जलती हुई मशाले आगे आगे लेकर चलते थे। ठीक वैसे ही जैसे स्पार्टा देश के नरेश जब युद्ध के लिए जाते थे उनके आगे वेदी की पवित्रता आग चलती थी। आगे लिखते हैं, स्त्री जब रजस्वला होती थी, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता था उनका, थक रहना पड़ता है। मृत्यु होने पर पृथकीकरण मतलब सेपरेशन विशेष रूप से होता है। मृतक व्यक्ति की देह ही नहीं, उनके समीपियों या फिर संबंधियों को भी अलग लोगों से दूर रहना पड़ता है। यह संगरोध उसके बड़े हुए बालों और नाखून के और पुराने कपड़ों को पहनने से स्पष्ट होता है, जिसका अर्थ होता है कि समाज के नाई, धोबी आदि उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। यदि शुद्ध व्यक्ति को किसी सामान्य लौकिक व्यक्ति ने दूषित कर दिया हो अथवा स्वजाति से ही अपवित्रता हो तो एकांतवास होता ही है। सामान्य दूषित व्यक्ति को शुचि से दूर रहना चाहिए, सजातीय को विजातियों से दूर रहना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि आदिम काल के समाज में अशुद्धि का कारण पृथक कर दिया जाता था। अशुद्धि को दूर करने के साधन पानी और रक्त हैं। जो आदमी अशुद्ध हो गया हो उस पर यदि पानी और रक्त की छींटें दे दिए जाते हैं तो वह पवित्र हो जाता है। पवित्र बनाने वाले अनुष्ठानों में वस्त्रों को बदलना, बालों तथा नाखूनों आदि को काटना, पीसना, निकालना, आग तपाना, धूनी देना, सुगंधित पदार्थों को जलाना और वृक्ष की किसी किसी डाली से झाड़ फूंक करना शामिल। अशुद्धि को अगर दूर करना है, खत्म करना है, ये अशुद्धि मिटाने के साधन थे। किंतु आदिम काल में अशुद्धि से बचने का एक और उपाय भी था। वह था एक की अशुद्धि दूसरे पर डाल देना, इट मीन्स ट्रांसफर कर देना। वह किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति पर जो पहले से वर्जित तथा बहिष्कृत होता था डाल दी जाती थी। न्यूजीलैंड में यदि एक आदमी दूसरे आदमी के सिर को स्पर्श कर देता तो सिर शरीर का पवित्र भाग होने के कारण वह आदमी वर्जित हो जाता था। तब अपने हाथों को एक प्रकार की जड़ विशेष से रगड़कर अपने को पवित्र बनाना होता था। वह जड़ मात्र वृक्ष में परिवार के मुखिया का भोजन बनाती थी। टोंगा में यदि कोई आदमी वर्जित भोजन ग्रहण कर लेता तो उसके बुरे प्रभाव से निकलने का यही उपाय था कि वह अपने परिवार के मुखिया के पैर से पेट छुआ ले, मतलब जो परिवार का मुखिया है उसके पैर से पेट छू ले तो वह पवित्र हो जाता था। एक की अशुद्धि दूसरे में चले जाने की कल्पना बलि के पात्र की रीति से प्रकट होती है। फिजी में यदि कोई वर्जित आदमी एक सूअर पर अपने हाथ
धो देता तो वह मुखिया के लिए पवित्र हो जाता था। युगांडा में जब राजा के लिए शोक मनाने का समय समाप्त होता तो एक बलि के बच्चे के साथ एक गऊ, एक बकरी, एक कुत्ता, एक मुर्गी और एक राजा के घर की कुछ मिट्टी और आग नगर की सीमा पर पहुंचा दी जाती। वहां पर उन पशुओं को लंगड़ा लूला बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। ऐसा विश्वास था कि इस रीति से राजा और रानी की सारी अशुद्धि दूर हो जाती है। ये सब बातें आदिम समाज में अशुद्धि संबंधी कल्पना का अस्तित्व सिद्ध करती हैं। यदि हम आदिम काल के समाज के बाद प्राचीन समाज पर दृष्टिपात करें तो प्राचीन समाज की अशुद्धि की कल्पना आदिम समाज की अशुद्धि की कल्पना से कुछ भिन्न नहीं थी। अशुद्धि के स्रोत में अथवा कारणों में भेद है। अशुद्धि कारक रीति रिवाज भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु इन भेदों के अतिरिक्त आदिम काल के समाज और प्राचीन समाज में अपवित्रता तथा पवित्रता का जो रूप है वह एक जैसा है। मिस्र देश में अशुद्धि कल्पना की यदि आदिम समाज की अशुद्धि पद्धति से तुलना की जाए तो दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि मिस्र देश में यह अधिक कठोर हो गई है। यूनानियों में रक्त प्रवाह, भूतों का प्रभाव, मृत्यु, संभोग, बालक का जन्म, शौच, निषिद्ध भोजनों का खाना जैसे शोरबा, विशेष मक्खन और लहसुन, अनाधिकृत व्यक्तियों का पवित्र स्थानों में चले आना और विशेष अवस्थाओं में गाली देना तथा झगड़ा करना भी अशुद्धि के कारण माने जाते थे। और पवित्रता के साधन जिन्हें सामूहिक रूप से यूनानी कोपैया कहते थे, अभिमंत्रित जल, गंधक, प्याल, धूनी, आग, कुछ पेड़ों की डालियां, दूसरी वनस्पति और अलकतरा, ऊन, कुछ पत्थर और ताबीज, सूर्य की ताप, स्वर्ण सदृश चमत्कार वस्तुएं, बलि के पशु, विशेष रूप से सुअर और जिसमें भी उनका रक्त और मांस, कुछ उत्सव और उन अवसरों पर किए जाने वाले रीति रिवाज, विशेष रूप से श्राप देना तथा बलि के पात्र थे। शुद्धि का एक असाधारण तरीका प्रदूषित आदमी के सिर के बाल काटना और देवताओं से इसका संबंध स्थापित करना भी था। रोमवासियों की अपवित्रता और पवित्रता की कल्पना की विशेषता है प्रादेशिक तथा जातिगत दूषित तथा पवित्रता की कल्पना। जिस प्रकार घर की पवित्रता होती थी उसी प्रकार एक संसार सारे प्रदेश को पवित्र बनाने वाला भी था। प्रादेशिक शुद्धि का संस्कार सारी सीमाओं की प्रदक्षिणा करने और बलि देने से पूरा होता था। प्राचीन काल में शहरी परकोटे के चारों ओर इसी प्रकार की प्रदक्षिणा होती थी। ऐतिहासिक युग में नगर के विशेष पवित्रीकरण का आयोजन किसी भी आपदा के बाद किया जाता था, जैसे द्वितीय प्लूनिक युद्ध से हुए महान विनाश के बाद हुआ। इन सारे प्रायश्चितों का मुख्य उद्देश्य देवताओं की अनुकंपा प्राप्त कर लेना मात्र था। किसी भी उपनिवेश के आरंभ के समय अशुद्धि होता था। सीमाओं और बाजारों की रक्षा भी अपने अपने मूल रूप में उनका शुद्धिकरण ही रहा होगा। अभी पिछले समय तक पादरियों का एक वर्ग विशेष प्राचीन रोम की सीमाओं पलेरिनेट की बस्ती की परिकल्पना लगता था। उसने पहले वहां आरंभिक नगर की प्राचीन तक सीमाओं की वार्षिक परिकल्पना होती थी। अबरल नामक पादरी उसका मूल नेतृत्व करते थे। यह प्रदक्षिणा अंबर बलिया कहलाती थी और यह निश्चयात्मक रूप से देवताओं को संतुष्ट करने के लिए की जाती थी। जब रोम राज्य की सीमा में वृद्धि हुई तो ऐसा नहीं लगता था कि उसी अनुपात में शुद्धिकरण के संस्कार में भी वृद्धि हो गई हो। यह परिकल्पना अन्यत्र इटली के बाहर और भीतर तथा यूनान में भी होती थी। मंत्रों तथा
प्रार्थनाओं के विशुद्ध उच्चारण में कुछ जादू का सा प्रभाव रहा प्रतीत होता है। इनके उच्चारण में यदि कोई अशुद्धि रह गई हो तो उसका प्रायश्चित करना होता था। जैसे प्राचीन रोम की न्याय पद्धति में यदि उनके शाब्दिक उच्चारण में कोई अशुद्धि रह जाती तो वादी अपना मुकदमा ही हार जाता था। अनोखे प्राचीन रीति रिवाजों के कुछ दूसरे रूप में देवताओं को प्रसन्न करने की कल्पना के ही साथ जुड़े थे। साली नामक प्राचीन पादरी विशेष अवसर पर नगर के भिन्न भिन्न स्थानों की परिकल्पना करते थे। वे अपने हथियारों तथा वाद्यों मतलब हम बोल सकते हैं साउंड सिस्टम को भी पवित्र करते थे, जिससे आदिम लोगों की इस कल्पना को बल मिलता है और सेना के शस्त्रों के सफल प्रयोग के लिए उनका पवित्र होना आवश्यक है। सरकारी गणना जिनका समापन शुद्धिकरण के साथ होता था, वह भी वास्तव में एक सैनिक प्रक्रिया ही थी, क्योंकि वह उस केंद्रीय समिति से संबंधित थी जो सामान्य शस्त्रधारी सेना ही है। यह सैनिक शुद्धिकरण सेना में कभी कभी व्याप्त हो जाने वाले मिथ्या भय को दूर करने के लिए उसी समय होता था जब सेना युद्ध क्षेत्र में पहुंचती थी। अन्य अवसरों पर यह केवल रोगादि से बचाव के लिए होता था। नौसेनाओं का भी शुद्धिकरण होता था। सभी आदिम लोगों की तरह हिब्रू भी अशुद्धि की कल्पना को मानते थे। उनकी प्रदूषण की कल्पना ही विशेषता उनका यह विश्वास था कि शुद्धिकरण गंदे पशुओं के अस्थि पंजर के स्पर्श से तथा उनका मुर्दा मांस खाने से होती है, अथवा रेंगने वाले पशुओं अथवा सदैव गंदे रहने वाले पशुओं के स्पर्श से होती है। वे सब पशु जिनके खुर चिरे होते हैं, जुगाली नहीं करते, जो अपने पैरों के बल चलते हैं, और चौपाया पशुओं को अशुचिता पैदा होती है। किसी गंदे आदमी से स्पर्श होना भी हिब्रू लोगों के लिए अशुद्धि थी। हिब्रू लोगों की अशुद्धि की दो और विशेषताएं भी कही जा सकती हैं। वे मानते थे कि मूर्ति पूजा भी अशुद्धि का कारण हो सकती है और लोगों की लैंगिक शुद्धता से प्रदेश अपवित्र हो जाता है। संक्षेप में इस विस्तृत ब्यौरे के बाद हम कह सकते हैं कि आदिम समाज अथवा प्राचीन समाज के लोग अशुद्धि की कल्पना को मानते थे। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि गैर हिंदुओं में किस प्रकार की छुआछूत होती थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे, जो अध्याय नंबर 2 है, हिंदुओं में छुआछूत किस प्रकार से होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।